पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमको जानते हैं। हम शुरू से ही उनके साथ रहे हैं। सिवान का नेता डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ये हमको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। साहबुद्दीन साहब और मैडम हिना साहब मिल के हमको टिकट देने का काम करेंगे। मैंने हवाई नेता नहीं हूँ। आज यहाँ पर कोई नेता नहीं है तो किसानों को बात उठावे। सांसद साहबुद्दीन साहब यहाँ पर थे, आज तो पूर्व सांसद है। यहाँ पर 50 रुपया डॉक्टर का फीस रखा गया था, जो कि आज शोषण हो रहा है गरीब। हम अब बातचीत करने का प्रयास करेंगे कबीर यादव जी से, जो ग्राम पंचायत राज यहाँ सुपौली में मुखिया पद पर भी सेवा दे चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल के काफी समर्पित वफादार सिपाही हैं। कबीर यादव की पहचान इस क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा इनकी कोशिश रही है। क्या आपको लगता है कबीर यादव जी? हमको लगता है कि हमने एक दशक से राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमको जानते हैं। हम शुरू से ही उनके साथ रहे हैं और हमारा सिवान का नेता डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ये हमको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जब से ये यहाँ से विधायक में थे तब से मैंने इनका साथ दिया, चाहे अमर यादव आए, चाहे ओम प्रकाश यादव आए, चाहे जो भी आए। हमने कहीं इधर उधर नहीं गया। हमने पार्टी में अभी तक जमे हुए हैं, खूंटा गाड़ के हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हमने मैसेज अपना भेजवाए हैं हिना साहब से। हिना साहब मेरा मैसेज भेजनी होगी और मैसेज मेरे रिजल्ट में आएगा। लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी और साहबुद्दीन साहब और मैडम हिना साहब मिल के हमको टिकट देने का काम करेंगे। मैं पूरा आश्वस्त हूँ, पूरा विश्वास के साथ हूँ। मैंने 2 महीना घूमा पूरा क्षेत्र में, हमको मान सम्मान और सारे जनता ने दिया और कहा कि आप आइएगा तो चुनाव बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने चाहा कि हम एक बार टिकट मांगे। आज तक हमने कुछ पार्टी से मांगा नहीं है। यही मेरा एक प्रस्ताव है कि एक बार बढ़हरिया के लेकर मौका दिया जाए और यहाँ के गरीब जनता और दुखियों का मैंने बात समझता हूँ, जमीन का हूँ। मैंने हवाई नेता नहीं हूँ और साहबुद्दीन साहब से जुड़ा हूँ। यहाँ पर गरीबों का जो सांसद साहबुद्दीन साहब यहाँ पर थे, आज तो पूर्व सांसद है। यहाँ पर 50 रुपया डॉक्टर का फीस रखा गया था, जो कि आज शोषण हो रहा है गरीब। आज यहाँ पर कोई नेता नहीं है तो किसानों को बात उठावे। क्षति हुआ अगले 19 में धान के खेती का, कोई मुआवजा का मांग नहीं किया। बहुत जिला आया लेकिन सिवान जिला छट गया। उसके बाद गेहूं भी 50% हुआ, उसका भी कोई मांग नहीं किया, वो भी छट गया। यहाँ के किसान का दुर्दशा है, गरीबों का दुर्दशा है। गरीबों का बात कोई सुनने वाला नहीं है। पूंजीपतियों का चल रहा है, गरीबों को क्रॉस किया जा रहा है। यही मेरा बोल रहे हैं और मैं इसके लिए आप न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं इसका आभारी रहूंगा और आप लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मैं अपना बाड़ी वापस। बढ़हरिया विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के गांवों का जायजा हम ले रहे हैं। न्यूज इंडिया तक के विशेष कार्यक्रम में आज हम मुलाकात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता और पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्सियत कबीर यादव से, और इनसे जानते हैं कि वर्तमान समय में जो परिदृश्य सामने आ रहा है बढ़हरिया विधानसभा चुनाव को लेकर के, बहुत सारे दावेदार सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार पार्टी मुझे चुनाव मैदान में टिकट देकर उतारेगी। इस तरह से कई जगहों पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सर्वेक्षण में कबीर यादव का भी नाम सामने आ रहा है और इसको लेकर के बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता कबीर यादव के विषय में क्या अपना विचार व्यक्त कर रही है और साथ ही साथ कबीर यादव इस मुद्दे पर अपना क्या ओपिनियन रख रहे हैं, एक बार जानते हैं। मैंने बढ़हरिया विधानसभा के यहाँ के प्रत्याशी को तन मन धन से जिताया, क्योंकि हम लोगों को पार्टी से उस समय तालमेल था। लेकिन हमने 1-2 बार गया
और कहा कि गरीबों को मदद कीजिए, आप चापाकल दीजिए, सोलर दीजिए या उन लोग को इंदिरा आवास दीजिए। आज तक तो कोई मेरा बात नहीं सुने। उसके बाद मैं गया, छोड़ दिया। विकास के तो बात दूर है, वो तो कहीं घूमते नहीं है। पूरा जनता जानती है, पूरा जनता मेरे साथ रहेगी। मैं अगर आ गऊँ तो आप लोग देखिएगा कि जनता टूट पड़ेगी और सारे गरीब मेरे साथ रहेंगे। पूंजीपति रहे या न रहे उससे कोई गम नहीं है, लेकिन सारे गरीब जितने हैं जी, सारे गरीब मेरे साथ रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। आप बतलाएं कि राष्ट्रीय जनता दल में काफी लंबे समय से आप पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करते रहे हैं और बैठक में भरपूर आपकी भागीदारी भूमिका रही है। लालू यादव के जेल जाने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल कहां पर है, इसके बारे में बतलाएं। लालू यादव के जेल जाने के बाद पार्टी, कहने का मतलब कि सरकार हम लोग बनाए, लेकिन पार्टी अलग हो गई। हम लोग को छोड़ करके जनता को धोखा दे करके नीतीश कुमार जी चले गए बीजेपी के साथ। उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया। हम लोग जनता के साथ है, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि चुनाव आएगा तो हम लोग के साथ रहेगी। हम लोग प्रतिपक्ष के अपना जो भूमिका है निभा रहे हैं और यहाँ के जनता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है। और जानना चाहेंगे कि आपकी चुनावी मुद्दा क्या है। अगर जनता यहाँ आशीर्वाद देके आपको विजय दिलाती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, गरीबों को राहत के बात करेंगे, उसके बाद शिक्षा पर बात करेंगे, उसके बाद विकास पर बात करेंगे। पहले स्वास्थ्य सही रहेगा, उसके बाद आप शिक्षा लीजिएगा, शिक्षा लीजिएगा तब विकास होगा। आप कहीं न कहीं कृषि के बारे में भी टिप्पणी दे रहे थे, उसके बारे में आपको क्या कहना है? किसानों को तो समस्या बहुत बुरी हो गई है, इसलिए कि यहाँ पर धान का बीज जो मिलना चाहिए अभी वो भी नहीं मिला। अगले 19 में धान का 50% ही माने उपज हुआ, 50% डूब गया। अभी तक तो कोई नेता वैसा नहीं है जो कि बोले मेरा जिला उसमें आए, क्षतिपूर्ति आज तक नहीं मिला। उसके बाद गेहूं भी 50% हुआ, वो भी नेता कोई नहीं आवाज उठाया कि सिवान जिला उसमें आना चाहिए, वो भी नहीं आया। आज तक तो उसका भी क्षतिपूर्ति नहीं मिला। किसान तो बेहाल, माने एकदम बेहाल है। उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। आज गरीबों को शोषण किया जा रहा है। तो ये थे कबीर यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूती प्रदान करने में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के विकास कार्यों से काफी प्रभावित हैं। इनका कहना है कि जब सांसद शहाबुद्दीन सिवान में थे तो उस समय सिवान का विकास काफी तेजी से हो रहा था। शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम क्षेत्रों में पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने न्याय के साथ विकास का काम किया और पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र में विकास का गंगा बहाया। उसके बाद से सिवान का विकास काफी बाधित है और स्थिति काफी दयनीय होती चली गई है। गरीबों की बात करने वाले, किसानों की आवाज उठाने वाले नेताओं के द्वारा बात बड़ी बड़ी मीडिया में कही जाती है, लेकिन धरातल पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। इसका काफी अफसोस कबीर यादव को है। कबीर यादव का कहना है कि बिहार प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार जनता के परीक्षा में वही उम्मीदवार पास हो पाएगा जो गरीबों को दर्द को समझता है, किसानों की बात करता है और नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए विश्वास दिलाता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय में कबीर यादव का कहना है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार का नाम का ऐलान किया और उनका कहा कि गठबंधन में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन बीच में ही 5 वर्ष का समय भी पूरा नहीं हुआ और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। इसका काफी इन सभी को अफसोस है, दुख है, क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश की शक्ति को महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है। जनता आशीर्वाद दे करके अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा भेजती है, लोकसभा भेजती है। ऐसे में पार्टी के वरीय नेता अगर उनका नीति, सिद्धांत और स्वाभिमान ही गिरता हुआ दिखाई देता है तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती समाप्त होने लगती है।
बढ़हरिया विधानसभा चुनाव में भाग आजमाने की दावा करने वाले कबीर यादव से हमारी मुलाकात और बात हो रही है। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेताओं ने अपना नेता माना था और नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं करूंगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में विधानसभा के चुनाव में जन संबोधन करने के लिए आए थे तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने पूरे बिहार प्रदेश के लोगों से अपील किया कि आप अपना नाखून और बाल काट करके जांच करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने के लिए भेजें। ये बिहार के स्वाभिमान के साथ आघात हुआ है और बिहार की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के द्वारा धूमिल की गई है। उसी नीतीश कुमार ने फिर से लालू यादव का दामन छोड़ करके फिर से ये नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए और यहाँ तेजस्वी यादव ने उनको पलटू राम का संज्ञा दिया था। कबीर यादव इस विषय में क्या कहते हैं, इसके बारे में बताएं। मेरा कहना है कि नीतीश कुमार जी जब तालमेल में हम लोग को थे तो 5 साल बिताना चाहिए। 5 साल नहीं बिता करके 1.5 साल के बाद पाला बदल के अगर चले गए नरेंद्र मोदी जी के साथ तो नरेंद्र मोदी जी आप जो बात बोले हैं कहे थे इनको डीएनए टेस्ट कराने का, इन्होंने भेजा सब लोगों का टेस्ट कराने के लिए, लेकिन फिर उन्हीं के साथ चले गए। ये तो दुखद बात है, नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि जितने प्रवासी मजदूर आए थे दिल्ली से, हरियाणा से, चाहे पंजाब से, चाहे आंध्रा से, चाहे महाराष्ट्र से, उन लोगों को दर दर के ठोकर खाना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, कोई हेल्प नहीं मिला। यहाँ से बोला जा रहा था कि जो वहाँ पर हमने व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वहाँ लोग आए हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं था, हम लोग मजबूर होकर पैदल आए, हम लोग मजबूर होकर अपने भाड़े से आए, लेकिन हमको कोई सुविधा नहीं।